कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हमें ये देखना है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन? डायरेक्ट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट जिस चीज़ का इफेक्ट आप पे डायरेक्ट पड़े। इट मीन्स अगर दो चीज़ मैं लेके चल रही हूँ तो अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी, एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल लेके चलूँ तो स्कूल की फीस बढ़ी तो आपका मंथली जो खर्च है वो भी तो इंक्रीज हुआ आपके पेरेंट्स का। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ा, यहाँ पे ये चीज़ इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज ही हुई। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे ये चीज़ डिक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आप लोग कहीं पे घूमने के लिए गए, नहीं ये वाला एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पे देखो फीस, अगर मैं यहाँ पे फीस का ही एग्जांपल लूँ, फीस अगर डिक्रीज हुई तो आप लोग भी खुश होंगे और आपका मंथली जो आपका खर्च है, बैलेंस है, वो भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, राइट। तो ये जो जिस चीज़ का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है, यानी कि एक चीज़ में लेके चली, उस एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ लेके चली वो डायरेक्ट बढ़ रही है, ये बढ़ी तो ये भी बढ़ी, ये घटी तो ये भी घटी, तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर मैं बात करूं इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, जो जिसका इफेक्ट उल्टा पड़े, जिसका इफेक्ट क्या पड़े, उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड बात करूं तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, एक टाइम पीरियड के बाद जब आपके दांत बिल्कुल आ जाते हैं, परफेक्ट दांत आ जाते हैं, दूध वाले दांत को छोड़ के, तो जैसे जैसे और उम्र बढ़ेगी 30-40 के बाद में, तो वो दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, जो आपके टीथ हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके जो दांत हैं वो क्या हो रहे हैं, गिरने खत्म हो रहे हैं। तो इसका इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है ना, ध्यान से देखना, ये चीज़ बढ़ी तो ये चीज़ घटी, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। अगर मैं दांतों से रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ तो बेटा पहले जो आपकी लाइफ के पहले जो फर्स्ट पीरियड्स होंगे, यानी कि स्टार्टिंग वाले जो ईयर्स होंगे, उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके दांत क्या होंगे, आएंगे, निकलेंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो वो क्या होता है, इनवर्स। जैसे उम्र बढ़ी वैसे आपके दांत भी बढ़े, तो वो होगा इनवर्स। जबकि कुछ टाइम के बाद जब आप बूढ़े होते चले जाते हो, उस टाइम पे क्या होता है बेटा, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका इनवर्स। जैसे ही उम्र बढ़ी वैसे ही दांत गिर गए, तो वो हो गया आपका इनवर्स। ठीक है, अब ये तो था हमारा कि हम कैसे पता करेंगे कि आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में देखो क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट की बात कर रही हूँ तो मान लो दो नंबर है मेरे पास, यहाँ x और यहाँ y, यहाँ x1 यहाँ y1, यहाँ x2 यहाँ x2 और यहाँ y2। तो वो ये कह रहे हैं जो इसकी रेशियो होगी x बाय y, वो इसकी रेशियो के क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे ही जो ये रेशियो है ये इसके भी इक्वल होंगी, यानी कि x बाय y इज इक्वल टू x2 y2। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। याद रखना जो एक की रेशो होगी वो दूसरी की रेशो की क्या होगी, इक्वल। क्योंकि प्रपोर्शन में आपने क्या पढ़ा है, प्रपोर्शन में आपने यही पढ़ा ना, 2:8। ठीक है, 2:8 इज इन प्रपोर्शन विद, किसके साथ प्रपोर्शन में है, 4:16। यहाँ से देखो कैंसिल करके, 2 1 जा 2 4 जा, 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ से भी 1:4 और यहाँ से भी 1:4, तो रेशो यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, और यही तो प्रपोर्शन होता है, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट के लिए जो पहले वाली रेशो है वो दूसरे वाली रेशो की क्या होगी, इक्वल। अगर ये चीज़ फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये टाइम दिया हुआ ट्रेन का, आपको बताना कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है। अब ध्यान से देखना, पहली रेशो 4/60, दूसरी रेशो ये आपका आवर्स, ये आपके रुपीस, तो 4/60, यहाँ से 8/100, 12/140, 24/180। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ से
जो ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ 4 आवर्स थे तो 60 रुपीज़, 8 आवर्स से तो 100 रुपीज़, 12 आवर्स से तो 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स से तो 180 रुपीज़, राइट। यानी कि जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ी वैसे वैसे रुपीज़ भी तो आपके इंक्रीज़ हुए। तो ये कैसा प्रपोर्शन है? डायरेक्ट। अब रेशो को देखना है मैंने। अब मैंने क्या देखना है कि रेशो भी क्या इक्वल आ रही है। तो रेशो को देखो, 4 1 सा बच गए 2, 4 5 सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 1 सा 8 1 सा बच गए कितने? 2, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा यहाँ से आ गया 4 2 सा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 4 2 सा 8 और यहाँ से 4 2 सा 8 एंड 4 5 सा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 3 सा 12 और 4 3 सा 12 एंड 4 5 सा 20, ठीक है। अब देखो क्या इनकी रेशियो इक्वल आ रही है? नहीं। क्या इनकी रेशियो इक्वल आ रही है? ऐसे इसकी देखो, यहाँ से 2 1 सा 2 2 सा, यहाँ से आ गया 2 9 सा 0, देन 3 4 सा 3 3 सा एंड 0 2 और ये 150, ठीक है। यहाँ से देखो अगर मैं इनको देखूँ तो ये प्रपोर्शन में है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इसके साथ में अगर इसको चेक करूँ तो क्या ये प्रपोर्शन में है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसके साथ इसको चेक कर रही हूँ तो यहाँ से देखो क्या ये प्रपोर्शन में है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया? ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए मिक्सचर ऑफ पिंक इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन दिस फॉलोइंग, ठीक है। और उसने स्पेशल कंडीशन दी है, ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया था? यहाँ x यहाँ y, तो ये आपका y, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ठीक है। अगर मैंने जो आपको गिवन है 1/8 उसको इक्वल रखो इसके, तो कितना आ गया? 4/y। यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखोगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ? तो y1 इज इक्वल टू 8 4 सा 32, क्लियर। अगर यहाँ पे 4 रेड पिगमेंट्स लोगे तो बेस पार्ट्स कितने लोगे? 32। इन सेम वे जो आपको कंप्लीट गिवन है उसको रख दो इसके इक्वल, तो 7/y2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो y2 इज इक्वल टू 56, ठीक है। नेक्स्ट 1/8 इज इक्वल टू 12/y3, ठीक है। y3 इज इक्वल टू, अगर 12 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? दो बच्चों को तो टेबल भी नहीं आती, तो 8 2 सा 16, 8 1 सा 8 और 1 96। इन सेम वे 1/8 इज इक्वल टू 20/y4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या बन गया? y4 इज इक्वल टू 8 2 सा 16, तो 160, क्लियर। तो बेटे ये थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड हाउ टू फाइंड जो आपको वैल्यू नहीं गिवन होती उसको कैसे निकालोगे अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, क्लियर। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।